की जनता देख रही है। और ये जो क्रॉस वोटिंग करने वाले आए हैं 9 धोखेबाज भगौड़े हम इनको कह सकते हैं, बाकी नहीं मैं कहूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं। और इस बार इनको हमीरपुर की जनता, न केवल हमीरपुर की जनता बल्कि हिमाचल की जनता जो बताएगी कि क्रॉस वोटिंग होती क्या है, ताकि इनको पता लगे कि विश्वासघात करना क्या होता है, धोखेबाजी करना क्या होता है। और इनको असली क्रॉस वोटिंग का मजा जनता सिखाएगी, जनता इनको बताएगी कि क्रॉस वोटिंग कैसे होती है। आप बताइए, हमीरपुर के मुख्यमंत्री केवल हमीरपुर के ही नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश के हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है। क्या मुख्यमंत्री ने हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए देकर गलत किया? नहीं, हम दे रहे थे और लगातार दे रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर भी क्रॉस वोटिंग करी। तो फिर कौन अब क्रॉस वोटिंग करेगा? जनता क्रॉस वोटिंग करेगी। क्या उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस लागू करके गलत किया? तो अब क्रॉस वोटिंग कौन करेगा? सरकारी कर्मचारी करेगा। तो अब इन विधायकों, जो कि अब विधायक तो कह नहीं सकते, अब तो स्टेटस भी इनका समझ नहीं आ रहा, निर्दलियों का तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि उनका स्टेटस है क्या। तो इनको जनता जो है वो अब समय आने पर जवाब देगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने न केवल हमीरपुर बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है एक समान जो है विकास कराया है। नौजवानों के लिए उन्होंने JOIT 817 का रिजल्ट निकाला, क्या वो गलत किया? उन्होंने जो है हमारी जितनी भी ये जो 5 गारंटियां थी वो लागू करके क्या वो गलत किया? तो अब इनको समझ में आएगा कि क्रॉस वोटिंग होती क्या है। और अगर ये क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं तो जनता भी क्रॉस वोटिंग कर सकती है। प्रतिपक्ष तो वैसे भी सभी हमारे नेताओं ने बता ही दिया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और उनको बता दें कि सरकार वेंटिलेटर पे नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर बहुत से उम्दा डॉक्टर बैठे हुए हैं, हम खुद भी डॉक्टर हैं, हमें पता है कि वेंटिलेटर से मरीज को कैसे हटाना है। आप वो चिंता करें जो उन्होंने हमीरपुर के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी, जो उन्होंने ये जो आपने देखा कि कैसे उन्होंने जो है वो पार्टी में, अपनी पार्टी में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों की पार्टी में एंट्री कराई, जिनको के बीजेपी के खुद लोग नहीं देखना चाहते हमीरपुर के अंदर। ऐसे नेताओं की एंट्री कराई है जयराम जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने। तो ये हमीरपुर उनको समय पे बताएगा कि क्या है। हमारा मुख्यमंत्री हमारा स्वाभिमान है, और जयराम जी कहीं मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए ये ना सोचें कि सरकार चली जाएगी। सरकार अभी भी कांग्रेस की है, बाद में भी कांग्रेस की रहेगी, और 5 साल जब अगले इलेक्शन होंगे 2027 में, तब कांग्रेस फिर रिपीट करेगी। हमें उनको दिखाएंगे, तब हम उनको बताएंगे। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं आपको, अब तो उनका स्टेटस ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि वो क्या है, और उनको ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। उनको पसंद नहीं आ रहा है कांग्रेस का, उनको पसंद नहीं है। वो तो देख ही लिया लोगों ने कि कैसे उन्होंने हमीरपुर की जनता के साथ धोखा किया है, कैसे उन्होंने हमीरपुर के मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिलाने की कोशिश की है। ये लोग घर कुदाल की श्रेणी में आते हैं। तो वो क्या आंदोलन करेंगे? वो तो करना ही पड़ेगा उनको। अब जैसा आका का हुक्म होगा वैसा ही मानना पड़ेगा। कौन से जो उद्घाटन है जो आनंद फानन में किए गए हैं, कौन से उद्घाटन आनंद फानन में किए गए हैं, बताएं मुझे। बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया, वो तब किया गया जब उसका काम जिस कंपनी को टेंडर आवंटित हुआ उसने शुरू कर दिया तब। ठीक 4 महीने पहले गांधी चौक पे आप भी मौजूद थे, आप लोग भी मौजूद थे, क्योंकि आपदा राहत राशि जब जो हमीरपुर में प्रभावित थे आपदा से 12 करोड़ की राशि जब मुख्यमंत्री जी बांटने आए थे, तभी उन्होंने गांधी चौक से ऐलान किया था कि मैं 2 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं उसके आर्किटेक्ट, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी लैंडस्केपिंग डेवलपमेंट के लिए। किए थे कि नहीं किए थे? उसके बाद टेंडर हुआ तो ये क्या आनंद फानन में हुआ? उसी दिन 4 महीने पहले ही उन्होंने कहा था कि हमीरपुर के सौंदर्यकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी तारों का जो जाल दिख रहा है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे। क्या वो आनंद फानन में दिए गए थे? यहाँ पे चीफ ऑफिस खोला गया, जो इलेक्ट्रिसिटी लोड जो आपने देख ही लिया कि जो जब ये अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं चोला बदल के, अब ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी पार्टी की ढाल ली जाए। लेकिन हिमाचल की जो देवभूमि है, यहाँ के जो लोग हैं वो ईमानदारी को पसंद करते हैं, न कि इन धोखेबाजों को। तो अब तो जनता बताएगी इनको
ये चाहे जिस मर्जी पार्टी की ढाल ले लें, और बीजेपी में भी अगर ये गए हैं तो वहां के कार्यकर्ता और दूसरे जो नेता लोग हैं, हमारी भी बातचीत होती है उनसे, हम भी बातचीत करते हैं, हम भी इसी समाज में रहते हैं।